हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम संज्ञा के बारे में और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं अथवा महसूस करते हैं उन्हें आप किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। उन्हें हम संज्ञा कहते हैं या फिर नाम वाले शब्द कहते हैं। आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, इनके भेदों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे कहानी के साथ हम समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। एक भारी भरकम बड़े बड़े दांतों वाला हाथी था। वह जंगल में लकड़ियां ढोता था। उसके महावत का नाम गोजूराम। दोनों बहुत समय से साथ साथ थे। गोजूराम प्यार से हाथी को गजलू कहता था। गजलू शांत रहता था, पर जब कभी उसे क्रोध आता तो वह जोर से चिंघाड़ता था। देखिए, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में ये सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम हैं। क्या आपने मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दिया? चलिए इन शब्दों को देखते हैं। ऊपर मोटे छपे शब्द जो आए थे वह थे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणियों के नाम। चलिए देखते हैं बात किसकी की गई। व्यक्ति में गजलू, गोजूराम, महावत। वस्तु, स्थान, जंगल। भाव, प्यार, क्रोध। प्राणी, हाथी। ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा पर आते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपके आसपास आप जिन भी चीज़ों को, जिन भी व्यक्ति को, जिन भी स्थान में आप रहते हैं, जिन भी चीज़ों को आप महसूस करते हैं, सबको किसी न किसी नाम से जानते हैं, किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, तो वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम इन्हें नाम वाले शब्द भी कहते हैं। चलिए आगे हम संज्ञा के भेद को पढ़ेंगे, संज्ञा के भेदों को जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन किस भेद में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, संज्ञा की परिभाषा में किसी व्यक्ति, दूसरा किसी वस्तु, किसी प्राणी, भाव या स्थान के नाम अगर आते हैं तो वह संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का ही नाम आए, किसी स्थान का ही नाम आए, नहीं। इसमें आप किसी वस्तु का भी नाम आ सकता है, आपके भाव का भी नाम आ सकता है। आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप क्रोध में हैं, आप रो रहे हैं। ये सारे भाव, जो शब्द इन भाव को प्रकट करते हैं, वह सब संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्याकरण की भाषा से अगर हम जानें तो सिर्फ किसी आदमी नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति, एक पदार्थ, एक स्थान के नाम को व्यक्ति कहा जाता है। जैसे गंगा भारत की पवित्र नदी है। राजेश लखनऊ में रहता है। यह उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा के। आगे देखेंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में गंगा, भारत, राजेश, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे एक विशेष नाम का बोध होता है। यदि इनकी जगह नदी, देश, आदमी, शहर लिखा जाता तो ये व्यक्ति नहीं बल्कि एक जाति हो जाते, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाते। अन्य उदाहरण मोहन, कुतुब मीनार, रूस, रामायण, आगरा आदि। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर आप किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष जगह जो कि सिर्फ एक ही है, उसके नाम अगर आप लेते हैं तो वो एक व्यक्ति विशेष को प्रकट करेगा, एक व्यक्ति विशेष नाम को दर्शाएगा, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर नदी का नाम लिया, नदी, देश, आदमी, शहर, अगर ये सब होते तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। चलिए ये देखिए, व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति के नाम आ गए। राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि,
किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी भी जगह का नाम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर बाग में नाच रहा है, बंदरों ने पेड़ से नीचे उतरकर टोपियां पहन ली। अब देखेंगे आप, मोर बाग में नाच रहा है। अब यहाँ किसी एक मोर की तो बात हम कर नहीं सकते, मोर तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए मोर एक जाति को दर्शाता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। मोर एक पूरी एक जाति को प्रकट करता है। वैसे ही दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे बंदर, पेड़, टोपियाँ, ये सारे के सारे एक जाति को प्रकट करते हैं, क्योंकि बंदर तो सिर्फ एक बंदर नहीं है ना। तो यही आपको समझना है कि कौन सी चीज़ एक जाति को दर्शा रही है और कौन सी चीज़ सिर्फ एक चीज़ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल देते हैं मोहन बगीचे में खेल रहा है, तो हमें अच्छे से पता है कि मोहन तो एक व्यक्ति का नाम है और मोहन एक ही है जो बगीचे में खेल रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। परंतु अगर हम बोल रहे हैं कि मोर बाग में नाच रहा है, तो मोर एक जाति को दर्शा रहा है, एक जाति को प्रकट कर रहा है, इसलिए मोर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम यहाँ पे एक और उदाहरण लें तो सुनिए, एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचान सकते हैं। आसमान में कबूतर उड़ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सा कबूतर उड़ रहा है, ठीक है, हमने किसी कबूतर का नाम नहीं लिया, तो ये क्या है, एक जाति को प्रकट कर रहा है कि कबूतर उड़ रहे हैं। कबूतर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई विशेष एक कबूतर की बात नहीं हो रही है। तो कबूतर शब्द एक पूरी जाति को प्रकट करता है, एक वर्ग को दिखाता है, तो इसलिए कबूतर आसमान में उड़ रहे हैं, तो कबूतर शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, ये सारे प्राणी हैं और ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। आगे देखेंगे, इसका अगला भेद हम देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी भाव जिससे हमारे मन के अंदर के भाव प्रकट हो रहे हो, कोई भी शब्द, जैसे हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता नहीं, तो मिठास शब्द जो है ये एक भाव प्रकट कर रहा है कि वाणी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आगे वाले इंसान को हमारी बातें क्या बुरा ना लगे। तो मिठास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में होएगा। अगर हम बात करें कि बचपन भी एक भाव को प्रकट कर रहा है कि बचपन कौन सा होता है, जिसमें बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों का जो अवस्था होती है वो बहुत छोटी अवस्था होती है, बचपन उसको बोलते हैं। तो ये भी हमारे एक भाव को प्रकट कर रहा है। रोना, क्रोध करना, हंसना, ये सारे शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये सारे शब्द किसी न किसी भाव को, किसी न किसी दोष को, अवस्था को दर्शाते हैं। तो बच्चों देखिए, भाव कौन कौन से भाव हैं जो हो सकते हैं, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये सारे के सारे शब्द किसी न किसी भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द कौन से संज्ञा में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको आज संज्ञा व उसके भेदों के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे हम अपनी अगली वीडियो में आपको इसके आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।